नमस्कार बागवान भाइयों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, काफ़ी बागवान भाइयों के आजकल मैसेज आ रहे हैं कि पिंक बटवे आप कौन सी स्प्रे करते हैं, आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या है। तो उन सभी बागवान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बागवान भाइयों, हम पिंक बटवे कोई स्प्रे नहीं करते और हमारी कोशिश यही रहती है कि अपने हर एक बागवान भाइयों तक जो हम अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस करते हैं तो वही अपने बागवान भाइयों तक यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा सकें। बाकी जिन भी बागवान भाइयों के मैसेज आ रहे हैं जो हमें यही पूछ रहे हैं कि हमें आजकल कौन सी स्प्रे करनी चाहिए या फिर जो भी आप करते हैं, बट देखिए बागवान भाइयों, हम एक ही चीज़ मानते हैं। जब भी आप आजकल जो देखिए, जो हमने पूरी साल मेहनत की है हार्वेस्टिंग के बाद, चाहे आप न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हो, चाहे आपका आपने प्रूनिंग की हो, जो भी चीज़ें आपने अपने ऑर्चर्ड में की है, तो सबसे जो ज़रूरी टाइम है वो हम इस टाइम को मानते हैं। जो हमारा पिंक स्टेज से लेकर जो हमारा ये सोचिए 10 से 12 दिन जो होते हैं फ्लावरिंग के, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए होते हैं। इस टाइम आप कुछ मत कीजिए, अपने ऑर्चर्ड में जितना हो सके गमले लगाइए। चाहे आपका कोई भी पॉलिनाइजर बाइटिया हो, चाहे वो ग्रीन हो, रेड गोल्डन हो, कोई भी हो। तो अभी मैं बीच में टॉपिक को छोड़ के ये बताना चाहता हूँ भानु भाई, अभी देखिए जो ये आप प्लांट देख रहे हैं, ये हमारा फेंजम गाला का प्लांट है। ये 6 ईयर का प्लांट है। तो इसको हमने टॉप वर्क किया हुआ था फेंजम गाला में। ये हमारा डिलीशियस का प्लांट था, इसको हमने जो टॉप वर्क किया हुआ है वो है फेंजम गाला के ऊपर। तो भानु भाइयों, हर वीडियोस में मैं बागवान भाई को यही कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप किसी भी वैरायटी की सिलेक्शन करते हो, सबसे पहले आप अपने जिस भी ऑर्चर्ड में आपने कुछ भी चीज़ लगाना है, चाहे नई वैरायटियाँ हो चाहे पुरानी हो, तो आप एक चीज़ देखिए, उसकी परफॉर्मेंस। उसके बाद ही आप उस पर वर्क कीजिए लार्ज स्केल में। ऐसा नहीं कि आप हर साल नई नई वैरायटी आ रही है और उसको लगा रहे हैं, तो उससे तो फिर हमारी आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे और ना ही आपको वो मार्केट मिल पाएगी। बाकी ये जो प्लांट देख रहे हैं, ये हमने 2022 में टॉप वर्क किया हुआ था और इस साल देखिए 2024 में इसमें लगभग ये 6 ईयर का प्लांट है हमारा, जिसको हमने टॉप वर्क किया हुआ था फेंजम गाला में। तो इस टाइम आप देख सकते हो कि इसमें, हाँ, इस साल ये सोचे कि 70 to 80% क्रॉप आ जाएगी। तो गाला की मुझे एक जो सबसे अच्छी बात लगी बागवान भाइयों की, एक तो ये बहुत जल्दी फ्रूट देता है। अब ये सोचिए कि अगर आप सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर इसमें अगर आप क्रॉप लेते हो, चाहे आपने टॉपर किया हो या फिर आपने प्लांटेशन की हो, तो आप जब भी इसमें क्रॉप लेते हो तो इसमें ग्रोथ इशू नहीं है। जैसे बाकी जैसे हमारी स्पर वैरायटियों में क्या होता है कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है ग्रोथ पे, कि जब भी हम किसी भी स्पर वैरायटी पे वर्क कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि इसका ग्रोथ अच्छी रहे, उसके बाद ही हम क्रॉप लेते हैं। बट गाला में एक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इसमें चाहे कितना भी जल्दी फ्रूट लीजिए, बट इसकी ग्रोथ आपके पास चलती ही रहेगी। और गाला की जो सबसे अच्छी बात है वो है सेल्फ पॉलिनाइजर वैरायटी। देखोगे आपने, और इसकी मार्केट वैल्यू कुछ सालों से काफ़ी अच्छी मार्केट वैल्यू मिल रही है और आने वाले टाइम में गाला के काफ़ी बड़ा हमें मार्केट देखने को मिलेगी। और बाकी बागन भाइयों, आपने इसी चीज़ का ध्यान देना है। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो यही है कि जिन भी बागन भाइयों के मैसेज थे कि हमें आजकल क्या करना चाहिए, तो बागन भाई आप जितना हो सके पॉलिनाइजर बाइटिया लगाइए गमले लगा के। जिन बागवान भाइयों के पास लगता है कि हमारे ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजर बाइटिया नहीं है, क्यों डिलीशियस के लिए सबको पता है कि 33% हमें अपने ऑर्चर्ड में पॉलिनाइजर बाइटिया चाहिए, तभी हमारे पास अच्छी क्रॉप होगी। और बाकी एक सुनने को भी काफ़ी मिल रहा है, हम सोशल मीडिया में भी देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस भी काफ़ी लोगों से सुनने को मिल रहा है और काफ़ी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं कि इस साल लोगों के फूल फ्लावर कम दिख रहे हैं और पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं। इसका जो हमें मेन कारण जो हमें लगता है कि शायद लास्ट ईयर लोगों का जिनका लीफ फॉल जल्दी हुआ है, वो एक सबसे बड़ा कारण है। और सेकंड, आपने देखोगे इस साल 3-4 महीने कोई बारिशें नहीं हुई, ना ही स्नोफॉल हुआ। और जब स्नोफॉल हुआ तो वो आपका जनवरी लास्ट वीक में जाके हुआ। तो ये 2-3 कारण है कि जिससे कि इस साल लोगों के पत्ते ज़्यादा आ रहे हैं और फ्लावर कम आ रहे हैं। तो इसीलिए बागवान भाई आपने आजकल थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिन बागवान भाई को लगता है कि हमारे पास अब फ्लावर कम है, पत्ते ज़्यादा है, तो आपने जितना हो सके अपने उन प्लांट्स में और उन ऑर्चर्ड में जितना हो सके गमले लगाइए। चाहे आपके पास रेड गोल्डन हो, ग्रीन हो, चाहे कोई भी आपके पास पॉलिनाइजर वैरायटियाँ हैं, और तो आप उन प्लांट्स में जितना हो सके पॉलिनाइजर वैरायटी लगाइए। क्योंकि हमारा इस टाइम यही फोकस होना चाहिए कि जिन भी आपको लगता है कि इस प्लांट्स में फ्लावर कम है, पत्ते ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप गमले लगाइए। क्योंकि आपने एक चीज़ देखा होगा, हमने तो देखिए जो हमने अपने ऑर्चर्ड में प्रैक्टिस की है, जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम तो वही शेयर करते हैं और वही जो हमारा एक्सपीरियंस है। जिस भी ब्रांच में या जिस भी प्लांट में आप गमले लगाते हैं,
चाहे आपके पास ग्रीन एप्पल हो, चाहे किसी भी चीज़ के, आप उसमें आप देखना कि 100% क्रॉप होती है, चाहे वो ब्रांच हो चाहे वो प्लांट हो। तो इसीलिए जिन बागवान भाइयों के पास फ्लावर कम है, पत्ते ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वो तो उस पर उनको तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस साल। और जितना हो सके आप मधुमक्खियों के बॉक्स लाइए, उनको अपने जो आपके पास प्लांट्स है, ऑर्चर्ड है, उनमें लगाइए। क्योंकि देखिए यही जो हमारे 10-12 दिन जो मेहनत के हैं, यही हमारी जो पूरी साल हम कितनी भी मेहनत करें, अगर हम इस टाइम अगर हम प्लानिंग से मेहनत नहीं करेंगे तो आपके पास क्रॉप का नुकसान होना ही होना है। अभी देखिए हमारी सारी जो हमारी इनकम है वो सारी ही तो एप्पल पे डिपेंड करती है, जो भी बागवान भाई है। तो इसीलिए अपने बागवान भाइयों इस चीज़ का आजकल विशेष ध्यान देना। जैसे हमारे पास तो चलो खैर, हमने आज से 8-9 साल पहले जब हमें पता लगा कि हमारे पास डिलीशियस में ऑनियर ऑफ फेयर का कई कारण थे, चाहे हम प्रूनिंग कितनी भी अच्छी करें, अगर आपके पास पॉलिनाइजर वाइटे नहीं है तो आपकी प्रूनिंग प्रैक्टिस कितनी भी अच्छी हो तो आपके पास क्रॉप नहीं होनी है। तो इसीलिए हमने भी ध्यान दिया, और उस टाइम हमने 1-2 सालों में ही जितने भी अपने प्लांट्स थे, ऑर्चर्ड थे, हर जगह ही 3-3 4-4 टाइप की पॉलिनाइजर वाइटिया लगाई। जैसे चाहे वो आपका पिंक लेडी हो, ग्लॉस्टर हो, ग्रीन एप्पल हो, समर क्वीन हो, तो ये हमने अपने हर एक ऑर्चर्ड में लगाई हुई है। तो इसीलिए बागवान भाइयों आपने ध्यान देना, कई बार क्या होता है कि कई हमारी जो पॉलिनाइजर वाइटी होती है उनकी फ्लावरिंग आगे पीछे होती है। तो इसीलिए आपने ध्यान देना, आजकल जितना हो सके आप अपने ऑर्चर्ड में जाइए और हर एक प्लांट को देखिए कि किस में आपने क्या करना है। आप सुबह शाम जब भी टाइम लगता है, जितना हो सके आप पॉलिनाइजर वाइटी अपने प्लांट्स में लगाइए, गमले लगा के कुछ भी कीजिए। क्यों, यही जो आपकी सोचिए 10 से 12 दिन की मेहनत है, यही डिपेंड करती है कि आपकी आने वाली क्रॉप कैसी होगी और आपके पास फ्रूट कैसा होगा। और जितना हो सके आप अपने ऑर्चर्ड में मधुमक्खी के बॉक्स रखिए। और एक स्पेशल ही रिक्वेस्ट है हर बागवान भाइयों से कि जितना हो सके हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कोई भी किसी भी कीटनाशक का छिड़काव ना करें। क्योंकि एक चीज़ सबको पता है, अगर मधुमक्खियाँ हमारी पृथ्वी पे नहीं होगी तो हमारा जीवन ही तो इंसान की, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंसान ही ख़त्म हो जाएगा, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए जितना हो सके यही रिक्वेस्ट दोबारा मैं करना चाहता हूँ हर बागवान भाइयों से कि आप कीटनाशक ना करें। और हम देख रहे हैं, हम तो चलो खैर हम अपने आस पड़ोस में ही देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों ने जो एक मुहिम चलाई थी कि हमें कीटनाशक नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो हम लास्ट ईयर तो उतना नहीं, बट इस साल जो हम देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि लगभग सोचिए 99.9% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस साल कोई कीटनाशक नहीं की है। ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और एक सोशल मीडिया के थ्रू ही लोगों ने जो मुहिम चलाई हुई थी उसका एक काफ़ी हमें एक पॉजिटिव चीज़ और प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है कि आजकल लोग कोई भी कीटनाशक नहीं कर रहे हैं। तो बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छी मेहनत कीजिए, यही टाइम है आपकी आने वाले सीज़न के लिए।